हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था, विद समरी हमने कंप्लीट कर लिया था। सो अगर आपको उनमें से कोई वीडियोस देखनी या फिर चैप्टर 1 से लेकर 6 तक और चैप्टर नंबर 16 इन चैप्टर से मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है ऑलरेडी और इस चैप्टर का तो कंप्लीट हमारा हो ही गया है। उनमें से कोई देखने है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन आप पहले जो है इनके जो है आंसर खुद ट्राई कीजिएगा, फिर आप जो है और ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा। एक बार आंसर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, शेल्डी एंड श्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, Virtue explained the cells from arise from pre-existing cells. Unicellular organs carry out like life activities within a cell. तो इसमें से इनकरेक्ट है ए वाला आपका। तो हाई आपको एक क्लियर होगा। तो इनके साथ ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस नहीं जो है डिस्कवर है नहीं किया था, ये वाला इनकरेक्ट है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस जो है डिस्कवर नहीं किया था, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने जो है क्या डिस्कवर जो है किया था? सेल को डिस्कवर नहीं किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। यहाँ पे सेल लिखा हुआ है बट क्या आएगा यहाँ पे? न्यूक्लियस आना चाहिए था। तो उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था सबसे पहले। मैंने आपको बताया था चैप्टर स्टार्टिंग में, उसने जो है अनियन पील नहीं, हम उसने जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखे थे, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे उसने। तो इस तरह से सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ ऑल सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एबायोटिक मटीरियल। ये तो हमने अभी भी क्वेश्चन में ऊपर भी पढ़ा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये वैसे भी आपको पता भी होगा। तो इसमें आएगा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से रुडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट भी दी थी, अमनी सेलुला ई सेलुला, ये वाली स्टेटमेंट भी दी थी। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टे सिस्टर ने थाइलोकॉइड से हमें मैच करने हैं। तो ये तो मैंने आपको कहा था क्रिस्टर सिस्टर ने, में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये देख लीजिए, इनका क्रिस्टे का ये इन्फॉल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन सिस्टर ने क्या होती है? डिस्क के शेप से जो है गॉल्गी एपरेटस पे जो पाई जाती हैं पॉड्स। और थाइलोकॉइड जो है फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स एंड स्ट्रोमा। ये तो आपको ये तो ईजी ही है, बट इसमें कई बार बच्चे भी जो कन्फ्यूज हो जाते हैं क्रिस्टे और सिस्टर नेम है, तो इसको याद रखिएगा। नीट में भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त आया हुआ है, PYQs में मैच द फॉलोइंग में सही। तो इसके देख लीजिए, ये इसके आंसर है। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन यही गलती इसमें जो है मिसप्रिंट हो गया दोबारा से। तो ये देख लीजिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस, बोथ एनिमल प्लांट्स हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल। सेल ऑफ ऑर्गेन ऑल हैव अ न्यूक्लियस, ये तो जो हमारे पास जो है गलत है। न्यूक्लियस हर एक पास जो है नहीं होता, प्रोकार्योट्स के पास नहीं होता। बोथ एनिमल एंड प्लांट्स सेल हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल, नहीं एनिमल के साथ नहीं पास नहीं पाई जाती, इसलिए गलत है ये भी। इन प्रोकार्योट्स देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये एकदम सही है। सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक मटीरियल, ये नहीं है, सही नहीं है। रुडोल्फ विल्चम स्टेटमेंट और कुछ दी थी, राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑर्गेनिक सेलुला ई सेलुला, इसलिए इसका सी है। तो ये देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन दी भी है, मैंने आपको दे भी दी एक्सप्लेनेशन। तो आगे देखते हैं। ये जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके जो है स्कूल में काफ़ी जो है काम आएंगे, स्कूल में जो है एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकते हैं ये। तो मीसोजोम क्या होते हैं? वो जो है क्या होते हैं, कुछ फोल्डिंग्स होती हैं जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि क्या जो फोल्ड हो जाती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उस वो क्या बना लेते हैं? मीसोजोम्स बनाते हैं। इज अ कॉन्वोलेटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है बाय इन्वेस्टिगेशन, मतलब फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फोल्ड हो जाती है। फंक्शन क्या हो गए? दीज एक्सटेंशन सिंथेसिस सेल वॉल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सारे फंक्शन हो गए। ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स बनाने में भी जो है हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ऑल्सो इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू कैरी आउट वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। उसमें क्या इंक्रीज सर्फेस एरिया जो है इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपकी एक्टिविटीज़ जो अच्छी तरह से हो सकती हैं, सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। तो किस तरह से जो है ये करता है? तो इस तरह से जो है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है इन फोल्डिंग्स बन जाएंगी, इस तरह से जो है सरफेस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो है अच्छी तरह से जो है ज़्यादा आपकी हो पाएंगी वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। इट हेल्प्स इन सिक्रीशन प्रोसेस एज वेल एज बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, इन चीज़ों में भी जो है हेल्प करता है सिक्रीशन के प्रोसेस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट के बारे में बताया गया है, ये भी हमने पढ़ा था अच्छी तरह से चैप्टर में, एज आया हुआ था आपका। तो इसमें पूछा हुआ है हाउ न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस दिस मूव अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस तरह जाते हैं। कैन द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो अक्रॉस इट द सेम वे, क्या पोलर मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से जा सकते हैं? इफ नॉट देन हाउ आर दिस ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसमें एक बार देखते हैं, इस क्वेश्चन आपको बताता हूँ।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग सेल दैट सेपरेट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसे अलग एनवायरनमेंट से जो है बचा के रखती है। इट रेगुलेट्स द, जो है सेल को एनवायरनमेंट से बचा के रखती है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट्स ऑफ चांसेस इनटू द सेल एंड आउट फ्रॉम द सेल। ये जो है मूवमेंट को रेगुलेशन करता है कि कौन सी चीज़ अंदर जानी है, कौन सी बाहर जानी है, इस तरह से। इट अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंस, कुछ ही सब्सटेंसेस की एंट्री होने देती है। इसलिए क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन प्रिवेंट द मेमोरी मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स। अब ऐसे भी किसी को आने जाने नहीं देती, इसलिए क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ गिनी चुनी चीज़ों को ही जो है आने देती है। अब मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन की वजह से होता है। इसमें एनर्जी हमें खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक्टिव में क्या होता है, हमें खर्च करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, सिंपल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यही डिफ्यूजन होता है, हायर कंसंट्रेशन जब मॉलिक्यूल्स जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो हमने पढ़ाई था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब पोलर मॉलिक्यूल्स की जो है मूवमेंट जो है कैसे होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो इसमें हमें ये जो है बताना है पोलर की जो है कैसे मूवमेंट होती है। तो रीड करते हैं इसमें। तो एक बार ये देख लेते हैं, पोलर मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पोलर मतलब मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक। क्या बताया था मैंने आपको? हाइड्रोफिलिक बताया था, जो कि वाटर से जो है अंदर जो है नहीं लगता, ये जो है रेस्ट है, जो कि क्या होता है, हेड होता है। लेकिन टेल क्या होती है, मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। ये टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। एच भी लिख देता हूँ, हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये इन्हें जो है पानी से डर लगता है, एक तरह से हम कह सकते हैं, पानी में घुल जो है नहीं सकते। पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स की बनी होती है सेल वॉल। मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द नॉन पोलर बाइलेयर रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो है ये इनके जो है नॉन पोलर जो है मॉलिक्यूल्स की जो है होती है कुछ कैरियर प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए, जो कि पार्शली बरीड होते हैं या फिर थोड़े बहुत टोटली बरीड भी होते हैं, लेकिन पार्शली भी अलग अलग जो आपके पास होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन having certain affinity for specific solutes, as a result they facilitate the transport of molecules across the membrane। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका अलग अलग होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है। इंटीग्रल में क्या होता है, बिल्कुल जो है धसे हुए होते हैं, आप मतलब इंटीग्रल मतलब अंदर या फिर थोड़ा बहुत या फिर बिल्कुल ही अंदर जो है मेम्ब्रेन में बरीड होते हैं, धसे हुए होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन होगी बिल्कुल अंदर ही होंगे, या फिर थोड़ा बहुत मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे, इस तरह से। और इसमें क्या होता है, जो आपका पेरिफेरल होता है उसमें ऊपर की तरफ होते हैं, इसमें इजी से निकल सकते हैं ये बाहर। तो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कौन सी हो गई डबल मेम्ब्रेन बाउंड? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हो गई, हमने पढ़ा था। मतलब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ऑर्गेनेल्स शेयर द फंक्शन ड्रॉ लेबल डायग्राम। तो इसमें आप डायग्राम ये देख लीजिए, डायग्राम है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये सबसे पहले इनकी डबल मेम्ब्रेन है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी माइटोकॉन्ड्रिया की? ये अलग अलग जो है इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन में डिवाइडेड है, जो कि आगे टू एक्वस एनवायरमेंट कंपार्टमेंट डिवाइडेड, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। इसमें क्या होती है, सारी एक्टिविटीज़ आपकी जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इसमें जो है होती हैं। और क्या होता है, इसमें क्रिस्टे होते हैं, जो कि फोर्ड्स होते हैं, क्रिस्टे। सिस्टर ने क्या होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसमें क्या होते हैं, क्रिस्टे होते हैं। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, होते क्यों है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। यहीं पे क्या होते हैं, एटी का जनरेशन होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सारी। यहाँ पे जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो यहाँ पे क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें जो है होती है, जिसकी वजह से हमें जो है एनर्जी मिलती है। यहाँ पे जो है एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी होती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए जो है ये, और ये क्या होते हैं, ये अपना जो अपना डीएनए इनके पास खुद होता है, राइबोसोम भी खुद होता है, और थोड़े बहुत प्रोटीन जो है खुद भी बना सकते हैं। ये नहीं सारे प्रोटीन आप ये कुछ बना सकते हैं सारे, लेकिन सारे नहीं बना सकते, थोड़े बहुत बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत बना सकते हैं अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरत के थ्रू, लेकिन इन्हें ये जो है सारे नहीं बना सकते कि हाँ बिल्कुल कंप्लीट प्रोटीन है और कहीं से चाहिए ही नहीं, बट मेनली इसे और कहीं से चाहिएगा ही चाहिएगा, बट मेनली थोड़ा बहुत जो है बना सकते हैं। इसलिए मैं सेमी ऑटोनोमस मतलब आधा अपने आप जो है काम करने वाला सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की ये जो है देखिए, इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, ये भी आगे अलग अलग डिवाइडेड है। इसमें ग्रैना होते हैं और स्ट्रोमा होते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और ये आउटर इंटर मेम्ब्रेन होती है, थाइलेकॉइड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पाइल ऑफ कॉइन की तरह हमने इसको कंसिडर किया था। ये फंक्शंस हो गए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के। सेलुलर एक्टिविटी साइट है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटीपी के फॉर्म में, साइट्स के फंक्शंस हो गए। क्लोरोप्लास्ट के भी जो है फोटोसिंथेसिस में जो है हेल्प करता है। कुछ अलग अलग इनके पास जो है एंजाइम्स होते हैं, जो कि
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ हमने चैप्टर में पढ़ रखी है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप फिर चैप्टर में जाके देख सकते हैं। ये मैं फिर आपको क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ बस लास्ट में चैप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम दैट्स टू ऑर्गेनाइज, ये इसमें दोबारा से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकारियोट सेल्स, जो आपके प्रोकारियोट सेल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। ये वाला आपका 8th क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ जो है क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रोकारियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स। इन स्मॉल साइज होता है, 0.5 से 5 माइक्रोमीटर होता है इनका, और इनके पास जो है न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नहीं पाई जाती न्यूक्लियस के बाहर, ये जो जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही फ्रीली जो साइटोप्लाज्म में लाई होता है। जेनेटिक मटेरियल जो इनके पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप आपके क्लियर होगा, प्लाज्मिड डीएनए भी इनके पास जो है होता है। ये सारे पॉइंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं तो आप देख सकते हैं इनको भी। तो इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ लेबर, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें हमें जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ऑल दिस सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, हर एक जो है अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपस में मिलकर जो है काम करते हैं। ऑल द सेल्स स्पेशलाइज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ग्रुप टुगेदर एज अ टिश्यू, आपस में मिलके काम करते हैं, फिर आगे जो है टिश्यू बन जाते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं, टिश्यू बना लेते हैं आपस में मिलकर। हैंस अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, हर एक फंक्शन जो है अपना पर्टिकुलर फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू कैरी होता है एट अ डेफिनेट प्लेस इन जो बॉडी, जो आपकी बॉडी में एक जगह डेफिनेट प्लेस पे। सिमिलरली डिफरेंट फंक्शंस आर कैरी आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह जो सारे फंक्शन जो है हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स के जो हो गए टिश्यूज हो गए सारे आपस में जो है कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, इस तरह से जो है क्या शो करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, आपस में लोड नहीं पड़ने देंगे। मान लीजिए एक ही सेल होता है तो इस पर लोड पड़ जाता है एक तरह से, इसे ये भी कर, इसे एक काम करना, इसे दूसरा भी करना, इसे तीसरा भी करना, मिलियन ट्रिलियन मतलब काफ़ी सारे काम एक ही सेल हो, लेकिन आपस में काम बांट लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या हो गया, आपस में काम जो है बांट लेते हैं। ये मान लीजिए एक सेल हो गया, ये आपस में काम बांट लें, हाँ भाई मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये, इस तरह से आपस में सारे काम जो है सेल बांट लेते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, यही है जो शो करते हैं ये इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये तो है ही। अब कैसे है ये एक बार इसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, देख लेते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द रिक्वायरमेंट बायोकेमिकल प्रोसेस दैट नॉर्मल सेल्स हैज टू डू इन ऑर्डर टू लिव, हर एक केमिकल रिएक्शन जो भी उसे जो करनी होती है जिंदा रहने के लिए सेल को ये करता है। बेसिक नीड्स ऑफ द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेम, हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सेम है, उन्हें जो है सेल चाहिए और उसमें जो है उन्हें खाना पीना चाहिए, जो कि किसके थ्रू बनता है, इस सेल के थ्रू ही बनता है। सब कुछ जो है एनर्जी और ये सब आपके सेल के थ्रू ही बनती है, ऑल एनर्जी आपकी सेल के थ्रू बनती है। ऑल न्यू ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर, सांस लेने की जरूरत होती है, डाइजेस्ट फूड फॉर ऑब्टेन, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो है करने की जरूरत होती है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, गेट रीड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, तो मेटाबॉलिक वेस्टेज को जो है दूर जाने के लिए जो है निकालने के लिए हमारी बॉडी से, इसलिए सेल आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन इन द बॉडी, हर एक मेटाबॉलिक फंक्शन को जो परफॉर्म करने के लिए जो है कैपेबल होती है सेल, इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम जो है कैसे कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, इसलिए हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं और स्टेरियर फंक्शंस। न्यूक्लियर पोर्स जो हमने न्यूक्लियस में जो है पढ़े थे, इस तरह से छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ट्रांसफर होता है, जो है इन होल्स के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है सेल से बाहर अंदर जाने सारी चीज़ों को, मतलब न्यूक्लियस के जो है न्यूक्लियस से बाहर जाना साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना, ये सारी चीज़ें इसमें जो है लिखी हुई है, इस तरह से हमने पिक किया था न्यूक्लियस में। ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, बोथ लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर येट दे डिफर इन देयर टर्म्स, यह दोनों जो है जो लाइसोसोम और वैक्यूल्स है वो दोनों एंडोमेम्ब्रेन हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग क्यों हैं, इसमें जो है अलग अलग फंक्शन क्यों है इनका, ये देखते हैं, कमेंट करना है। Lysosomes are membrane bound vesicle structure holding a variety of enzymes such as lipases, proteases and carbohydrases. Lipases lipase को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को, कार्बोक्सीहाइड्रेसेस कार्बोहाइड्रेट्स को, ये सारे हमने फंक्शन पढ़े भी थे कि क्या करते हैं कैसे। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड जो है होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, इनका पर्पज मेन यही होता है कि डाइजेस्ट डाउन बॉर्न सेल्स, जो भी बेकार सेल्स हैं उनको जो है खा जाना, उन्हें मार देना, ये सारे फंक्शन, इसका फंक्शन यही है लाइसोसोम्स का। दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलराइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स, उन्हें खा जाना, उन्हें मार देना जो भी। दे आर समटाइम्स दे ऑल्सो कॉल्ड एज सोसाइटल बैग, इन्हें हम जो है सोसाइटल बैग भी इसलिए जो है कहते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स,
खुद को खाने में भी जो है हेल्प जो है खा जाते हैं कई बार सेल को, कोई इन बैक्टीरिया जो है कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाए, बैक्टीरिया आ जाए कोई ज़्यादा ही हार्मफुल हो जाए, तो इस वजह से खुद को भी खा जाते हैं, इसलिए हम इसमें कहते हैं सुसाइडल बैग्स। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल, जो वेस्ट डिस्पोजल होते हैं एक तरह से सेल की। ऑन द अदर हैंड वैक्यूल की बात करें तो स्टोरेज सैक फाउंड इन सेल्स, दे माइट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर कर सकते हैं ये। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फूड इज वैक्यूल कंटेन्स द कंज्यूम्ड पार्टी फूड पार्टिकल्स, इसके पास जो कंज्यूम्ड फूड जो है पार्टिकल सारी चीज़ें पाई जाती है। ऑल्सो प्लेज एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सब वेस्टेज फ्रॉम द सेल, ये जो फूल जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए, और जो है वेस्टेज को भी थोड़ा बहुत जो है कभी कभार स्टोर करता है, फिर उसे बाहर निकाल देता है। तो इन दोनों के इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के फंक्शन अलग अलग है दोनों के, ये एक कोई अलग फंक्शन कर रहा है बिल्कुल, ये एक अलग कर रहा है, तो इसे हम साथ में जो है अलग अलग जो है नहीं कर सकते, इसलिए इनके जो है फंक्शन तो अलग अलग ही है, इसलिए जो भले ही दोनों एंडो मेम्ब्रेन है बट इनके फंक्शन काफ़ी जो है अलग अलग है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारे आइटम्स आप पढ़ सकते हैं इनमें, तो हमने अच्छी तरह से डिस्कस की थी। इसमें देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, देखिए हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है, सेंट्रोसोम हो गए जो कि सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल होते हैं, इसके पास स्पिंडल फाइबर्स जो इससे निकलते हैं, हमने अरेंजमेंट पढ़ी थी 9+0 अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें। अब इसमें पूछो है सेंट्रोमियर क्या है, उनकी पोजीशन अलग अलग हमें बताई है। मेटासेंट्रिक जो है सब, मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि मिडल में होता है आपका सेंट्रोमियर, क्या होता है मिडल में होता है आपका, जो आपका सेंट्रोमियर मिडल में होता है। मेटासेंट्रिक में देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये तो हमने लास्ट क्लास में किए भी थे। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है दो, एक जो है बड़ी आम बन जाती है, एक छोटी बन जाती है, पी वाली जो है छोटी हो जाती है, क्यू से हमने पढ़ा था। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, वो थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है, बिल्कुल बेस की तरफ, बिल्कुल एंड की तरफ। और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है एक तरह से, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है थोड़ा सा कि थोड़ा सा बच जाता है फिर भी, तो इसमें टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल ही एक तरह से जो है ख़त्म हो जाता है। तो हमने पी क्यू करके इनको जो है शॉर्टर लॉन्गर साइड से हमने डिस्कस की थी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 10 आगे जो स्टार्ट करेंगे और जो हमारे चैप्टर अच्छे तरह से कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।